हेलो एंड हाय एवरीवन, मैं आपका अपना फिजिक्स एडुकेटर एंड मोटिवेटर रवि राव सिंह अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय रवि राव सिंह पर आप सबके बहुत स्वागत करता हूं, भरपूर स्वागत करता हूं। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं उसमें इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने कई सारी चीजें देखी हैं और इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में हम पोटेंशियल पर पहुंच चुके हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे लाडलों, बात ऐसी है कि पोटेंशियल से ही जैसे हमने शुरू किया, एक सेकंड गियर लग जाता है इस चैप्टर में, सेकंड गियर या फिर कह सकते हो टॉप गियर लग जाता है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा चैप्टर टफ होने लगता है और हम धीरे धीरे इस काम को कर रहे हैं और आप सब मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं बहुत आराम से बिल्कुल चबा चबा कर धीरे धीरे काम कर रहा हूँ और आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत भी नहीं है और बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल, क्योंकि फिजिक्स में क्या है कि अपन को काम आराम से करना है। और मेरा मानना है लाडलो कि काम को, फिजिक्स जो चीज है, इसको बहुत आराम से, इत्मीनान से पढ़ाना चाहिए। ज्यादा फास्ट अगर भागेंगे तो फिर आपके समझ में नहीं आएगा। और अगर आपको लगता है तो आप, मैं जानता हूं जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो 2x 3x करके भी देख लेते हैं, 1.5 स्पीड बढ़ा करके देख लेते हैं, डजेंट मैटर। लेकिन उससे सिर्फ आप देख रहे हैं, आपको आपको समझना चाहिए, आपको नोट्स साथ में बनाने। इसलिए आगे चलते हैं बिना कोई टाइम खराब किए। और आज हम जो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पॉइंट चार्ज के कारण एक डेरिवेशन देखेंगे कि पॉइंट चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कुछ डिस्टेंस r पर। चलिए आगे देखते हैं। तो बात ऐसी है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज है उसको हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अपना हेडिंग रहने वाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज एट सम डिस्टेंस आर, एट सम डिस्टेंस आर। तो ये अपना आज का हेडिंग है। मेन टॉपिक यही है इसका। हम जो देखना चाहते हैं कि भाई एक तरह से इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। डेरिवेशन देख करके हमें ये फायदा होगा, कैलकुलेशन हमारी स्ट्रांग होती है। जो बच्चे सोचते हैं डेरिवेशन से कोई फायदा नहीं, तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ आपकी कॉपी में लिखे एक एक वर्ड से आपको फायदा मिलता है, सीधे यहाँ पर प्रिंट होता है। चलिए देखते हैं। हमारे पास सपोज हमने एक पोटेंशियल, एक पॉइंट चार्ज लेना है। एक पॉइंट चार्ज हम ले लेते हैं। यहाँ पर आपका पॉइंट चार्ज है, ये रहा पॉइंट चार्ज। कितना है? स्मॉल क्यू, ठीक है। स्मॉल क्यू से आर डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर आपको मालूम करना है किसी पॉइंट पी पर पोटेंशियल मालूम करना, ठीक है। तो आर डिस्टेंस पर है ये। तो आपके पास एक चार्ज है, हियर, हियर आ देयर इज अ चार्ज, ठीक है। आपके पास जो चार्ज है, देयर इज अ चार्ज, देयर इज अ चार्ज स्मॉल क्यू, और आपको पोटेंशियल मालूम करना पॉइंट पी पर, ठीक है। वी हैव टू, वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी, पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। और जो कितना डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर आपको दिख रहा है। तो वो बच्चा पार्टी, बात ऐसी है कि पोटेंशियल की जो डेफिनेशन वो कहती है कि इनफाइनाइट से किसी चार्ज को लेकर के आया जाए, यूनिट चार्ज को लेकर आया जाए, किसी को भी, क्या। तो यूनिट चार्ज को धीरे धीरे लाने में एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करता है उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं पॉइंट पी पर। हमें अगले पेज पर जाना पड़ेगा इसको समझने के लिए। चलिए ठीक है। आपके पास ये रहा पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू, इससे आर डिस्टेंस पर आपके पास ये रहा आपका पॉइंट पी, ले लेते हैं इसको। ये पॉइंट है पी, ठीक है, जो कि आर डिस्टेंस पर है। ये डिस्टेंस कितनी है? आर डिस्टेंस है। इनफाइनाइट से किसी चार्ज को लेकर के आया जाएगा, इनफाइनाइट से चार्ज को लेकर के आया जा रहा है। मान लीजिए इस रास्ते में, इनफाइनाइट से पी तक के किसी रास्ते में आप जो है, आप यानी एक्सटर्नल एजेंट कहां पहुंच गया है? सपोज किसी पॉइंट पर पहुंच गया है और वो पॉइंट है आपका ए, ठीक है। वो पॉइंट कौन सा है? आपका ए पॉइंट है, ए पॉइंट है। एक्सटर्नल एजेंट ए पॉइंट पर पहुंच चुका है और यूनिट चार्ज को वो यहां पर लेकर आ चुका है, यानी +1 कूलाम चार्ज यूनिट चार्ज को ले आया है। अब ये जो है क्यू से डिस्टेंस कितनी है? क्यू से डिस्टेंस है आपकी ए पॉइंट की, कितनी है? एक्स, ठीक है। सपोज एक्स है, ये डिस्टेंस है एक्स, ओके।
तो ए से अब वो छोटा सा इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस कवर करेगा, दैट इज डी एक्स, ए से बी तक। ये पॉइंट को नाम दे दिया मैंने, है क्या नाम दे दिया, बी पॉइंट नाम दे दिया। और ये जो डिस्टेंस है बहुत छोटी है, वो है डी एक्स। ठीक है बच्चा पार्टी, दिख तो रहा है ना, दिख रहा है। चलिए, तो ये जो छोटी सी डिस्टेंस है डी एक्स, यहां से यहां के लिए पहले हम वर्क कैलकुलेट करते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ए से, अच्छा जो फोर्स है, अगर मैं बात करूं पॉइंट यूनिट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस्ड बाय 1+1 चार्ज, ठीक है, एट पॉइंट ए। अब ए पर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, ठीक है, वो है आपका एफ, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है क्यू, और +1 कूलम भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, यानी कि फोर्स लगेगा किधर से, अगर ये मैं कहूं ये पॉइंट ओ पर है तो फोर्स लगेगा ओ से ए की तरफ, ठीक है, इस तरह से। अब फोर्स कितना होगा, फोर्स विल बी के क्यू, Q1 तो हो गया क्यू, और ये हो गया 1 कूलम अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस है एक्स, तो एक्स स्क्वायर, तो ये फोर्स हो गया आपका के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये फोर्स हो गया। तो यहां तक मेरी बात समझ में आई। अब फोर्स लगा, मैं फोर्स क्यों कैलकुलेट किया, तो भाई फोर्स ही तो वर्क करेगा, वो फोर्स जो है वर्क करेगा। अच्छा, ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर इधर की तरफ लगेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, लेकिन आपको तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट करना है, तो इतना ही फोर्स कौन लगाएगा, क्योंकि चार्ज को धीरे धीरे लाया जा रहा है, तो फिर इतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में कौन लगाएगा, एक्सटर्नल एजेंट लगाएगा, एफ ई एक्स टी, और वो कितना होगा, एफ ई एक्स टी इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये इतना ही होने वाला है। अब चलिए आगे चलते हैं, तो वो ए से बी तक लेकर के जा रहा है, बहुत धीरे धीरे, स्लोली, विदाउट एक्सेलरेशन लेकर के जा रहा है, तो फिर वो कितना वर्क करेगा, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क करेगा, तो वो छोटा सा वर्क का नाम है डी डब्ल्यू। तो भाई साहब डी डब्ल्यू जो है, डी डब्ल्यू जो वर्क किया गया, एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क किया, डी डब्ल्यू, और वो हो जाएगा एफ डी एक्स, ठीक है, एफ डॉट डी एक्स हो जाएगा। चलिए, एफ डॉट डी एक्स, अब जो है एक्सटर्नल, ये कौन कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है। अब एक्सटर्नल फोर्स जो है वो किसकी वैल्यू के बराबर है, इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर है, तो वो आपका, अच्छा एक्सटर्नल फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा पॉजिटिव होता है, इनके बीच में हो जाएगा माइनस एफ, तो ये हो जाएगा एफ एस, ये हो जाएगा एफ डी एक्स कॉस 180, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 180 कितना होता है, कॉस 180 -1 होता है, ये वैल्यू कितनी होती है, -1, ठीक है, तो हो जाएगा एफ डी एक्स माइनस एफ डी एक्स, ये वर्क हो जाएगा। आपको तो क्या चाहिए, आपको चाहिए वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट पी, ठीक है। अब ये छोटा छोटा वर्क करने पर हम छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क को कैलकुलेट करेंगे, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क को कैलकुलेट करेंगे, फिर हम समेशन करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। पानी पी लीजिए, आज बहुत गर्मी पड़ रही है कोटा में, तो उसके लिए पानी पीना जरूरी है, जबरदस्त गर्मी है, तो वर्क अपन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहां पर बात आ गई है, ये आपका जो यूनिट चार्ज है ए से बी के लिए, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए इतना वर्क हो गया। अब हम तो चाहते हैं इनफाइनाइट से लेकर के पॉइंट पी तक लाना भाई साहब, तो वर्क करना पड़ेगा, टोटल वर्क करना पड़ेगा, टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि इधर डी डब्ल्यू है, डी डब्ल्यू एक्सटर्नल यानी कि माइनस एफ डी एक्स, ठीक है, ये करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। अब आप कहां से लेकर के आ रहे हैं, इनफाइनाइट से, तो लोअर लिमिट इनफाइनाइट होगी, कहां तक लेकर आ रहे हैं, पॉइंट पी तक, ओ से कितना डिस्टेंस है, आर, तो ये हो गया आर। आगे चला जाए, मेरे पास नीचे जगह कम है, मतलब मैं राइट में चल रहा हूं, ठीक है, माइनस को बाहर ले लीजिए, माइनस को बाहर ले लिया, एफ कितना है, एफ ये रहा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, कहां से कहां तक लिमिट है, इनफाइनाइट से स्मॉल आर तक। हाँ लाडलो, समझ में आ रहा है ना, बहुत आराम से धीरे धीरे चल रहे हैं। अब क्या है आपको मालूम है, अगले पेज पर चलते हैं, यहाँ पर जगह कम है, इंटीग्रेशन भी तो सिखाना पड़ेगा। यहाँ से क्या कांस्टेंट है,
यहाँ से के क्यू कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस के क्यू हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर को मैं ऊपर ले जाऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो आपका जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा, माइनस था और एफ के क्यू, सॉरी के क्यू बाहर आना था ना, तो के क्यू बाहर आना था आपका, के क्यू को बाहर आने दो, ठीक है। के क्यू इंटीग्रेशन में इनफाइनाइट टू आर हो जाएगा, और ऊपर जाएगा एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स हो जाएगा। याद रहे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एक टिपिकल टॉपिक होता है जो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, और नीट वाले बच्चों को तो कुछ ज़्यादा ही दिक्कत होती है, क्योंकि उनके तो कोर मैथ्स में है भी नहीं, है ना। जबकि जो जेई वगैरह हैं, वो जेई देने वाले जो स्टूडेंट्स हैं मैथमेटिक्स वाले, उनके पास तो पूरा एक बुक होती है, ऐसा समझिए, पूरा पूरा कैलकुलस। खैर, तो एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है आप लोगों को मालूम है कितना, एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है, उसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई साहब, माइनस के क्यू एक्स की पावर कितना, एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, ठीक है। ये माइनस वन होगा यहाँ पर, माइनस वन यहाँ से खत्म हो जाएगा, माइनस तो बचा के क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन है, तो एक्स की पावर माइनस वन, और उसको मैं नीचे ले रहा हूँ, वन अपॉन एक्स हो गया, ठीक है। और लिमिट्स को हमने लगा दिया इनफाइनाइट टू आर। अब क्या करना है, बस अपना आ चुका है लगभग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है भाई साहब। तो ठीक है, यहाँ कर दीजिए के क्यू वन अपॉन एक्स की जगह रखिए, एक्स की जगह आर रखिए, वन अपॉन आर माइनस इनफाइनाइट वन अपॉन इनफाइनाइट, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है जी, क्या होता है जी, जीरो होता है, लाडलो होता नहीं होता है। तो बच्चा पार्टी बात ऐसी है, ये हो गया आपका रिजल्ट, आ गया के क्यू बाई आर, क्या आ गया, के क्यू बाई आर। तो पोटेंशियल जो है वो आया आपका, है ना, ये जो वर्क डन यूनिट चार्ज के लिए वर्क डन है वही पोटेंशियल है, तो वीपी हो गया आपका वर्क डन, ठीक है, यूनिट चार्ज के लिए था। और ये हो गया कहाँ से कहाँ के लिए, इनफाइनाइट से पॉइंट पी के लिए, और ये कितना आया, के क्यू बाई आर आया। आप चाहें तो डब्बे में डाल दें, डब्बा लाओ भाई साहब, डब्बे को लाओ, ये रहा डेफिनेशन की डेफिनेशन, और ये आपका फॉर्मूला भी आ गया के क्यू बाई आर। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर क्या है कि जरा देखें कि आपका अगर पॉइंट चार्ज है उससे आर डिस्टेंस पर ये आपका पॉइंट चार्ज है, ठीक है, ये आपका पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, उससे आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी पर कितना पोटेंशियल मिला आपको, वीपी मिला, के क्यू बाई आर, पॉजिटिव मिला। अगर नेगेटिव चार्ज हो क्या, अगर नेगेटिव चार्ज हो तो उस पर, अगर नेगेटिव चार्ज हो यहाँ पर माइनस क्यू, तो आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी पर जो पोटेंशियल मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है, माइनस के क्यू बाई आर। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसलिए आपको इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। जब डायरेक्शन नहीं है तो फिर विद साइन आपको रखना पड़ेगा, माइनस क्यू, इसलिए वहां भी हमने माइनस क्यू रख दिया। ये है। दूसरी बात क्या है, अगर आप देखें दोनों ही केस में, तो भाई साहब क्या होगा, इसको हम एक काम करते हैं कि एक पोटेंशियल की अगर बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस, है ना, हम एक ग्राफ बनाएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने वाई एक्सिस पर ले लिया, एक्स एक्सिस पर हमने आर को ले लिया। आप देखिए वीपी प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर आ रहा है दोनों ही केस में, वी जो है प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर पॉइंट चार्ज के केस में। तो फिर आप यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ आपका बन जाएगा वी प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर, अर्थात अगर आर इंक्रीज होगा तो वी डिक्रीज होगा। ये हमको सीखना था, ये मैंने आपको सिखाया। मैंने आपको जो प्रोसीजर सिखाया है एक बार उसे चेक कर लेते हैं, चेक का मतलब उसे रिवाइज कर देते हैं आपके लिए, फिर हम आगे क्वेश्चंस पर बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पी पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना था। तो हमने देखा कि इनफाइनाइट से एक +1 चार्ज को हम लेकर के आ रहे हैं, एक्सटर्नल एजेंट लेकर के आए, सपोज वो पॉइंट ए तक पहुंच गया है, क्यू से उस पॉइंट ए की डिस्टेंस एक्स है। हालांकि आपको पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है जो आर डिस्टेंस पर है। तो आपने देखा यूनिट चार्ज को ला रहे थे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगा, वो लगा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर।
फिर आपने ए से बी के लिए वर्क डन निकाला तो छोटा सा वर्क डन मिला DW, दैट इज एफ डी एक्स, एफ डॉट डी एक्स किया आपने। फिर आपने इंटीग्रेशन किया इनफाइनाइट से आर के लिए और आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिला के क्यू बाई आर, और हमने यहाँ पर पॉइंट चार्ज पॉजिटिव के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, नेगेटिव के कारण नेगेटिव पोटेंशियल होगा, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो है ही है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक दो कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए जाए ताकि हर बच्चे को समझ में आए कि भाई पोटेंशियल के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो बहुत सिंपल बात है कि आपका जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसमें डायरेक्शन नहीं है, इसका मतलब एरो की जरूरत नहीं पड़ेगी। पोटेंशियल को बहुत प्यास लग रही है भाई साहब, बहुत एसी चल रहा है स्टूडियो में, फिर भी क्योंकि मौसम बहुत खराब है, जबरदस्त पसीना है। मतलब आज जिम गया था, जिम में मुश्किल से जिम कर पाए, वो भी मान के चलो कि 50% भी नहीं कर पाए, ताकत खत्म होगी। ह्यूमिडिटी एसी के सामने 6 फीट की, ये 6 फीट की डिस्टेंस भी नहीं है यहाँ, ये बस यहीं ठंडक लग रही है और कहीं नहीं लग रही है। ऐसे हालात हैं, जब तक बारिश ढंग से नहीं होगी ऐसे रहेंगे। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन की अगर बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल के लिए हम इक्विलेटर ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। अपने पास है इक्विलेटर ट्राइंगल, ठीक है, नहीं ठीक है। चलिए दोबारा बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। इक्विलेटर ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर्स पर चार्ज रख देते हैं, नहीं दो पर रख देते हैं। आपके पास एक चार्ज यहां पर रख दिया हमने Q, दूसरा चार्ज हमने यहां पर रख दिया Q। इक्विलेटर ट्राइंगल है ए इसकी साइड से, इस पॉइंट P पर मुझे पोटेंशियल चाहिए, ठीक है। होता क्या है, इसका नामकरण संस्कार भी कर दे। सपोज ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और ये तो पॉइंट P नाम दे ही दिया है। हमें पॉइंट P पर कैलकुलेट करना है पोटेंशियल, तो मुझे क्या करना है, पॉइंट P पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अब जरा आप देखिएगा कि A के कारण पोटेंशियल होगा, बिल्कुल होगा, तो पोटेंशियल ड्यू टू A, ठीक है। और किसके कारण होगा, पोटेंशियल B के कारण भी होगा, क्योंकि वहां भी चार्ज है, वो होगा VB। अब A के कारण जो पोटेंशियल होगा, A पर है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, उसके कारण A डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होगा, दैट विल बी के क्यू अपॉन स्मॉल ए। तो जाएगा के क्यू अपॉन स्मॉल ए प्लस पोटेंशियल B पर, B के कारण कितना होगा, यहां पर भी क्यू चार्ज है, सेम पोटेंशियल के क्यू अपॉन ए प्लस के क्यू अपॉन ए हो जाएगा, के क्यू अपॉन ए हो गया। तो बहुत सिंपल, 2 के क्यू बाई ए आंसर आ गया। देखिए पोटेंशियल में ऐड ही करना है, पॉइंट पोटेंशियल का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। अगले, ये बहुत क्लियर है, थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए इस बार जो हम बात करें अगर, तो मैं स्क्वायर ले लेता हूं। स्क्वायर का हाल देखें जरा, स्क्वायर, ये रहा आपका स्क्वायर, ठीक है, क्लियर, ये स्क्वायर है। इसके 3 कॉर्नर्स पर पॉइंट चार्ज रख देता हूं मैं, सारे पॉजिटिव रख देता हूं। चलो Q Q Q, ये जो लेंथ है, A लेंथ है, स्क्वायर है ए। मुझे कहां पर कैलकुलेट करना है पोटेंशियल, मुझे पॉइंट P पर कैलकुलेट करना है। ये पॉइंट P है, पॉइंट P पर। अब जरा देखिए, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, सारे के सारे A B C पर जो चार्ज हैं वो सब के सब भाई साहब पॉइंट P पर पोटेंशियल अप्लाई करें, पोटेंशियल बनाएंगे। अब पोटेंशियल प्रोड्यूस करेंगे, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी हम बात कर चुके हैं, तो पोटेंशियल जो होगा सबका सम कर दो, कोई इशू नहीं है। तो पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होगा, पॉइंट P पर पोटेंशियल होगा, V A के कारण होगा, B के कारण होगा, और C के कारण भी होगा। A के कारण कितना होगा, A के कारण Q अपॉन के क्यू अपॉन स्मॉल ए, देख लो हो जाएगा के क्यू अपॉन स्मॉल ए। वही हाल C का भी होगा। अच्छा B वाली बात जरा गौर से देखिए, B में कौन आ चुका है, B में आ चुका है आपका B में आ चुका है आपका डायगोनल, और ये डायगोनल डिस्टेंस कितनी है, ये A, तो पाइथागोरस क्या कहते हैं भाई साहब, √2a। तो फिर B के कारण पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल होगा, के क्यू अपॉन √2a, तो हो जाएगा के क्यू अपॉन √2a हो जाएगा। और C पर चार्ज स्मॉल q है, स्मॉल q के कारण पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल, के क्यू अपॉन ए। बस यही आंसर आ जाता है।
आपको इस तरह से समझना होगा। पोटेंशियल जो है, पॉइंट चार्ज के कारण ये पोटेंशियल होता है। तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, और भी इस तरह के एग्जाम्पल किए जा सकते हैं अलग अलग तरह से, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चंस थे। तो मैंने आपको जो सिखाया, आपको मैंने सिखाया कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज ये हमने डिराइव किया है ना, और मैंने आपको 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस कराए। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको पोटेंशियल क्लियर हो गया होगा, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्लियर हो गया होगा, और ये सीरीज चलती रहेगी एक वेब सीरीज की तरह। धीरे 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 हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसके आगे के एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के पोटेंशियल्स को देखेंगे हम। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।